हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनके ऊपर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहती है और उनकी जो भी मनोकामना है, यदि आप 7 मंगलवार नियम से इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्रह्माणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्रह्माणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखा, पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्रह्माणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मंगलवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है और सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया उस पर सदैव बनी रहती है। इस कथा को सुनने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए और हनुमान जी से आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम चलते हैं हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कहानी आपको सुनाते हैं। हनुमान जी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में सीता माता की खोज में समुद्र लांघना और जामवंत द्वारा शक्ति स्मरण कराना और अपने सीने को चीरकर श्री राम और सीता की छवि दिखाना शामिल है, जो उनकी असीम भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा ब्राह्मण के निष्फल होने और अर्जुन का अहंकार तोड़ने जैसी कहानियां भी बहुत प्रचलित है, जो उनकी वीरता और विनम्रता दर्शाती है। तो आइए हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। जब भगवान राम ने उन्हें माता सीता को खोजने का कार्य सौंपा था, उसके लिए उन्हें समुद्र पार करना था, लेकिन भगवान हनुमान असमर्थ रहे, क्योंकि बचपन में उन पर लगे एक श्राप के कारण वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। यह श्राप उन्हें अपनी सभी शक्तियों को भुलाने के लिए दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को नाराज कर दिया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। उन्हें अपनी शक्तियाँ तभी याद आएंगी जब उन्हें कोई उनकी याद दिलाएगा, और उस समय जामवंत ने ही उन्हें उनकी शक्तियाँ, उनकी क्षमताओं और उनकी असाधारणता की याद दिलाई। और इस तरह जामवंत के उस एक छोटे से प्रोत्साहन से, जो हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाए, जितना ही छोटा था, उन्होंने महान कार्य किए। जब भगवान हनुमान लंका जा रहे थे, तब सुरसा ने राक्षसी का रूप धारण करके उनका मार्ग रोक दिया। उसने न केवल उनका मार्ग रोका, बल्कि यह भी कहा कि लंका पहुंचने के लिए उन्हें उनके मुख से होकर गुजरना होगा। तब हनुमान ने अपने रूप बड़ा किया, जिसके कारण सुरसा को भी अपना मुख शीघ्रता से बड़ा करना पड़ा। इसके बाद हनुमान ने पल भर में अपना रूप छोटा किया, उसके मुख में प्रवेश किया और इससे पहले कि वह अपना मुख बंद कर पाते हुए बाहर निकल गए, माता सीता को बचाने के लिए उड़ गए। जब हनुमान लंका में माता सीता को ढूंढ पाए तो रावण क्रोधित होकर अपने सैनिक को हनुमान जी की पूंछ में
आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन यह उन पर ही उल्टा पड़ गया। भगवान हनुमान जी को केवल एक बोलने वाला बंदर समझकर रावण ने सैनिकों से उनकी पूंछ में आग लगाकर उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान हनुमान जी तुरंत उछल पड़े, एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते गए और देखते ही देखते आधी लंका आग की लपेट में आ गई। भगवान हनुमान जी की पूंछ पर लगी एक छोटी सी आग रावण और उनके साम्राज्य के लिए एक भयंकर आपदा बन गई और इस कारण कई बार एक छोटी सी चिंगारी भी साम्राज्य को जलाकर राख कर देती है। भगवान हनुमान और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति की एक नहीं बल्कि अनगिनत कथाएं हैं। माता सीता के लिए सागर पार करना हो, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना हो या स्वयं को हनुमान के बजाय राम भक्त हनुमान के रूप में प्रकट करना हो, भगवान हनुमान ने भगवान राम के प्रति बहुत कुछ समर्पित किया और प्रेम, भक्ति और विनम्रता का जीवन व्यतीत किया। इसलिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परम भक्ति के साथ जीवन जीना शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और तृप्त करने वाला होता है। आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।